डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कि जब निसाब तजवीज़ किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से मॉडल जो है वो यूज़ होते हैं कि जिसके तहत एक निसाब तजवीज़ पाता है। तो इसमें सबसे पहला जो मॉडल है वो हमारे पास है टेलर मॉडल। टेलर ने इसको 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है कि 4 स्टेप्स इसमें इस्तेमाल होने चाहिए। सबसे जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले मकासद वो कहता है कि बनाने चाहिए। जब भी निसाब को तजवीज़ करना हो तो उससे पहले हमें मकासद बनाने चाहिए। तो मकासद बनाने के बाद क्या है, नंबर 2 पे है सेलेक्टिंग सोर्सेज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स कि इन मकासद को हासिल करने के लिए हम कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करेंगे। सोर्सेज से मुराद यहाँ से है करिकुलम में शामिल होने वाला कंटेंट और टीचिंग मेथड और टीचर जो उसके लिए रिक्वायर हैं इस मकसद को पूरा करने के लिए। तो इसके बाद जब सिलेक्शन इसकी करनी है तो इसके बाद नंबर 3 पे वो कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग द सोर्सेज। अब जो ये सोर्सेज हैं इसमें कंटेंट, टीचर और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ और करिकुलम जो है हमारा बन रहा है, इसकी हमने तरतीब लगानी होती, सीक्वेंस में इसको लाना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इसको करना होता है, इसको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ये तीसरे स्टेप में है। और इसका चौथा जो स्टेप है, लास्ट वन, वो है एवेलुएशन। जब हमने इसको तरतीब लगा लिया तो इसके बाद इसको फिर यूज़ किया, इसके बाद फिर इसकी हमने एवेलुएशन करनी होती है कि इसमें किस चीज़ की कमी है, कोई ऐसी चीज़ जो है वो कोई रह तो नहीं गई। इसमें फॉर्मेटिव एवेलुएशन यूज़ होगी और समेटिव एवेलुएशन। फॉर्मेटिव जो है जब हम हिसाब बना रहे होते हैं तब इसमें इस्तेमाल होती है, और समेटिव एवेलुएशन जो है वो टेल द एंड इस्तेमाल होती है कि जब हम ये चेक कर चुके होते हैं कि निसाब को इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके क्या नतीजे अखज़ हुए हैं, तो जो उसमें खामियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं उनको फिर देख कर उसकी जो है करेक्शन की जाती है। ये था टेलर मॉडल। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल है वो है व्हीलर मॉडल। व्हीलर मॉडल जो है इसको 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें नंबर 1 स्टेप जो है वो है सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने मकासद अपने तजवीज़ करने होते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि मकासद बनाने चाहिए। तो मकासद जब बना लिए कि जो निसाब हम बनाने जा रहे हैं इसके कौन कौन से मकासद हैं, तो मकासद बनाने के बाद फिर हम करते हैं उस मकासद को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस कि हम जो हम निसाब बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा पढ़ाने का। नहीं कि अभी कंटेंट सेलेक्ट नहीं किया, पहले उसके पढ़ाने का तरीका जो है मकासद के बाद वो ढूंढा जा रहा है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कौन कौन से यूज़ होंगे। नंबर 3 है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब हम उसके लिए मटेरियल तलाश करेंगे कि कौन सा सूटेबल मटेरियल है जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे मतलूबा मकासद जो हैं उनको पूरा किया जा सकता है। और चौथे नंबर पे है फिर क्या है, जब उसको सिलेक्ट कर लिया कंटेंट को, इसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट यानी कि मवाद को हमें तरतीब में लाना है। इसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट 5th जो है स्टेप इसका है एवेलुएशन का क्या एवेलुएट इसको करना है, इसकी जांच पड़ताल करनी, जायज़ा लेना इसका कि इसमें कहाँ पे कमी कोई रह गई है पढ़ाने के अंदर, मकासद बनाने के अंदर, और जो है कंटेंट को अंदर शामिल करने में कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे कोई कमी कुताही है उसको दूर किया जाता है। तो ये था व्हीलर मॉडल। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल है वो है हिल्दा तैयबा मॉडल। इसको 7 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें जो पहला स्टेप है वो है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स कि जो हमारी ज़रूरत है उसकी पड़ताल की जाती है, उसकी शनाख्त की जाती है कि हमारी ज़रूरत क्या है। तो जब ज़रूरत को जांचा जाता है तो इसके बाद फिर क्या है, फिर है डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो फिर हम इसके बाद हम मकासद बनाते हैं। सबसे पहले ज़रूरत को देखा जाता है, हमारी नीड को देखा जाता है, इसके बाद फिर बनाते हैं मकासद। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे ये मकासद हैं, इनको हमने हासिल करना है। जब मकासद बना लिए तो फिर नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है कि फिर हम इसके जो है ना कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कंटेंट, कौन सा मवाद शामिल होना चाहिए, जिसको शामिल करने के बाद करिकुलम में हमारे मतलूबा मकासद जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। जब कंटेंट को हमने सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट फिर इसको 4 स्टेप में जो है स्टेप 4 उसमें हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है। फिर इस मवाद को हमने तरतीब के अंदर लाना है। और 5वें स्टेप पे जो है इसमें वो है सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। फिर अब जो है कंटेंट
शामिल भी कर लिया, इसको ऑर्गेनाइज़ भी किया। इसके बाद इसको पढ़ाने के लिए हमें जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, टीचिंग मेथड की ज़रूरत है, कौन कौन से मेथड यूज़ होने हैं। फिर जब ये भी ले लिए तो उसके बाद फिर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर इनको तरतीब में ले आना है कि कौन कौन से जो है तरीक़ाकार कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे। तो एंड पे जो है इनकी एवेलुएशन होगी, वो है 7th स्टेप, उसके अंदर लास्ट पे एवेलुएशन होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल है वो है डेनिस लेटन मॉडल। इसको इसने 9th स्टेप के अंदर डिवाइड किया है और इसका ये कहना है कि करिकुलम जो है उसको कल्चर से सेलेक्ट किया जाना चाहिए, समाज से इसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए और ये माशरे का हिस्सा होना चाहिए। तो इसने इसके 7 की बजाय इसने 9 स्टेप बनाए हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो है सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, कि समाज के अंदर, माशरे के अंदर जो समाजी निज़ाम है और जो सियासी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको इसका हिस्सा होना चाहिए करिकुलम का। नेक्स्ट जो इसमें है वो है इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमारे इकोनॉमी जो है, हमारी जो मुआशियात है, इसके बारे में भी आगाही इस निसाब का हिस्सा होनी चाहिए। इसके बाद है कम्युनिकेशन सिस्टम, के गुफ्तगू और मवासलात का निज़ाम जो है वो भी इसका हिस्सा होना चाहिए। आगे जो है 4th स्टेप है वो है रैशनैलिटी सिस्टम, कि इसमें अक्ल व दानिश की बातें, रैशनैलिटी की बातें इसमें होनी चाहिए। इसके बाद है मॉरलिटी सिस्टम, 5वां मॉरलिटी सिस्टम में कि मॉरलाइजेशन इसमें होनी चाहिए, अखलाकियात के बारे में इसमें मटेरियल ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बारे में जो 6ठा स्टेप है वो है टेक्नोलॉजी सिस्टम, कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत ज़रूरियात ज़माना, वक्त की ज़रूरत के तहत इसमें लेटेस्ट जो है साइंटिफिक तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया जाना चाहिए। और इसके बाद है डेलाइट सिस्टम और साथ में एस्थेटिक सिस्टम है, कि इंसान को ज़िंदगी के अंदर जो है बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, खुश व खुर्रम रहने के लिए जो जो ज़रूरियात है हमारी, वो कौन कौन सी हैं, इसका हिस्सा होना चाहिए। और जमालियात को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। एस्थेटिक सिस्टम यानी जमालियात का निज़ाम भी इसमें ऐड होना चाहिए। और नेक्स्ट 9th वन है वो है मैचुरेशन सिस्टम, इसके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, कि जिसको पढ़ने के बाद क्या है कि इंसान जो है प्रायोरिटी फ़ील करे, अपने आप को जो है बरतर, जो है अपने हालात को बेहतर बनाने में वो ये निसाब जो है इसके लिए कारगर साबित हो। तो ये इसके 9 स्टेप थे। अब हमने चारों जो है इम्पॉर्टेंट जो मॉडल हैं वो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, और अपने दोस्त अहबाब को भी इससे आगाह कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।